नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे कर्मों और उनके परिणामों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आज का हमारा विषय है किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, यह समझना जरूरी है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने विचार साझा करें। मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसी ही योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं किन पापों की वजह से इंसान को कुत्ते का जीवन मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए? कहानी सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आप ऐसी प्राचीन कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। तो मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपनी सखियों के साथ बरसाना में भ्रमण कर रही थीं। पूरे गांव में उनकी उपस्थिति से दिव्यता का वातावरण बना हुआ था। तभी वे एक घर के पास पहुंची जहां एक लाचार कुत्ता कुछ खाने की तलाश में भटक रहा था। उसकी स्थिति देखकर सखियां भी भावुक हो गईं। तभी उस घर से एक नौजवान आदमी लठ लेकर निकला और बिना किसी कारण के उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। ये सब देखकर राधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखियों, अब आप सब अपने अपने घर को लौट जाओ। मैं अब यहां नहीं ठहर सकती। मुझे अपने प्रभु कान्हा से मिलना होगा और उनसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। यह कहकर राधा रानी अपने प्रभु श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में स्वर्ण से बने सिंहासन पर ध्यानमग्न होकर विराजमान थे। तभी राजभवन के द्वार पर उनकी प्रिय राधा रानी पहुंचती है। राधा रानी को देख श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय राधा, आपका स्वागत है। आप इतनी व्याकुल प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है? राधा रानी अपने मन की व्यथा सुनाते हुए कहती हैं, हे कान्हा, आज जब मैं अपने नगर का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता अत्यंत कष्ट भरा जीवन जी रहा था। वह जिसके भी महल के द्वार पर जाता, लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। उसे भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, किंतु कहीं भी उसे पेट भरने लायक कुछ नहीं मिला। यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे प्रिय राधा रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच मुझसे पूछें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। राधा रानी ने गंभीरता से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म लेना पड़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय राधे, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसके उत्तर में एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुने। राधा रानी ने कहा, हे प्रभु, कृपया कथा सुनाइए। मैं पूरे मन से इसे सुनूंगी। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। हे प्रिय राधा, एक समय की बात है। भगवान श्री राम अपनी सभा में विराजमान थे। तभी अचानक उन्हें एक कुत्ते की करुणा भरी रोने की आवाज सुनाई दी। सभा में उपस्थित द्वारपाल ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। अगले दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस बार भी उसे डांटकर वहां से भगा दिया। तीसरे दिन भी वही कुत्ता दरबार के बाहर आकर रोने लगा। भगवान राम को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उनके मन में प्रश्न उठा कि यह कुत्ता बार बार मेरे दरबार के बाहर ही क्यों आ रहा है। श्री कृष्ण ने कथा को जारी रखते हुए कहा, तब भगवान राम ने द्वारपाल को आदेश दिया, उस कुत्ते को भीतर बुलाकर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, हे वत्स, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। कुत्ता विनम्र स्वर में बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना वर्जित है। आप प्रभु श्री राम से कह दें कि वे स्वयं मुझसे मिलने यहां पर आ जाएं। द्वारपाल ने कुत्ते की बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाई। यह सुनकर भगवान श्री राम स्वयं कुत्ते के पास गए और बोले, वत्स, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? कुत्ता करुणा भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है।
फिर भी एक सन्यासी ने मुझ पर पत्थर मारा, जिससे मेरा पैर टूट गया है। अब मैं पीड़ा में हूं और चलने फिरने में असमर्थ हूं। यही कारण है कि मैं रोज आपके दरबार के बाहर आकर रोता हूं। मुझे न्याय चाहिए। मित्रों, यह सुनकर भगवान श्री राम का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने तत्काल अपने दरबारियों को आदेश दिया, जाओ, उस सन्यासी को ढूंढकर यहां ले आओ। आज्ञा पाकर दरबारी तुरंत उस सन्यासी को ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही समय में वे सन्यासी को पकड़कर दरबार में ले आए। भगवान श्री राम ने पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा, जिससे इसका पैर टूट गया है? क्या इसने कोई अपराध किया था? सन्यासी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था। तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया। यह देखकर मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने पत्थर उठाकर इसे जोर से मार दिया। इसी कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर भगवान श्री राम गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम्हें पता है कि यह कुत्ता एक बेजुबान प्राणी है? यह केवल अपना पेट भरने के लिए ऐसा करता है। इसे इतनी समझ नहीं है कि ऐसा करना अनुचित है। यदि इसने तुम्हारे अन्न को छू लिया तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्री राम आगे बोले, इतनी सी बात के लिए तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी। अपराध इसने नहीं बल्कि तुमने किया है। तुम एक सन्यासी हो और तुम्हें धैर्य और करुणा का प्रतीक होना चाहिए। इसके विपरीत तुमने अपनी क्रोधवश एक निरीह प्राणी को चोट पहुंचाई। इसीलिए इसके असली अपराधी तुम हो। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राधा रानी, भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है। तुम जो भी सजा इसे देना चाहते हो वह सजा इसे दी जा सकती है। यह सुनकर कुत्ते ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। भगवान श्री राम ने कुत्ते की बात को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, एक घोड़े पर बिठाया और उसे एक भव्य महल में ले जाकर राजा बना दिया। जब वह सन्यासी राजा बनकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठा तो वह अपने भाग्य पर अत्यंत प्रसन्न था। वह सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कभी यह सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक राजा बनूंगा, और यह सब एक कुत्ते की वजह से हुआ। उसने मुझे दंड देने के बजाय राजा बना दिया। सच में इस कुत्ते को कोई अक्ल नहीं है। मैंने उसकी टांग तोड़ दी थी, फिर भी उसने मुझे यह सम्मान दे दिया। यह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा, हे प्रभु, यह कुत्ता इतना दयालु क्यों है? उसने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो इसका पैर तोड़ दिया था? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं यह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उससे पूछा, तुमने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे राजा क्यों बना दिया है? कृपया हमें इसका कारण बताओ। कुत्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो। जो अन्याय करने वाला राजा बनता है, जो अपने द्वार पर आए याचक को भगा देता है, जो दूसरों की संपत्ति हड़पने में रुचि रखता है और जो गरीबों पर अत्याचार करता है, वह अपने कर्मों के कारण मरने के बाद कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह सन्यासी भी अपने कर्मों का फल भोगे और अगली बार वही दुर्गति को प्राप्त करे जो उसने मेरे साथ की है। यही सत्य है और इसमें कोई संकोच नहीं। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राधा रानी, वह कुत्ता उन सभी से कहता है कि मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था। मैंने गरीबों को सताया, उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली और कमजोर लोगों पर अत्याचार किया। इसी कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। कुत्ते ने आगे कहा, मैंने उस सन्यासी को राजा इसलिए बनाया ताकि वह भी मेरे जैसे कर्म करे और अगले जन्म में कुत्ते का जीवन भोगे। तब उसे एहसास होगा कि कुत्ते की जिंदगी कितनी कठिन होती है। पेट भरने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और लोगों की मार सहनी पड़ती है। कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राधा रानी, ये वही लोग होते हैं जो अपने पापों को धोने के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन वापस लौटते ही
फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। राधा रानी ने पूछा, हे प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय राधा रानी, गंगा जी में केवल वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हों। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते। गंगा जी में स्नान से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन शुद्ध हो, जिसमें कोई छल कपट न हो और जिसके विचार निर्मल हों। जो मन में बुरे विचार और दूसरों के प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं, उनके पाप गंगा जी भी नहीं धो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप किसी बेजुबान जानवर को भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम उसे कष्ट न पहुंचाएं। वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है। ईश्वर सभी के पाप और पुण्य देखता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को समझाया कि कौन से पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी सभी प्रेम, भक्ति और ज्ञान से भरी कथाएं सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।